जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ और सिर्फ लिबास बदल सकता है। जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ और सिर्फ लिबास बदल सकता है। जो पसीने से नहाएगा दोस्तों वो पूरी दुनिया का इतिहास बदल सकता है, पूरी दुनिया का इतिहास बदल सकता है। वेलकम टू द माय चैनल अमित कुमार गोला। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, एंड घंटी को दबाएं एंड रीड नाउ बुक। दुनिया के बेहतरीन प्ले राइटर्स में से एक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जब डेथ बेड पर अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे, तब किसी ने उनको पूछा कि अगर आपको अपनी लाइफ जीने का एक और मौका मिले तो आप क्या करोगे। तब उन्होंने एक लंबी सांस लेते हुए कहा कि मैं वो इंसान बनता जो मैं हमेशा बनना चाहता था, पर इस भागदौड़ भरी जिंदगी जीने में कभी बन नहीं पाया। ऑथर रॉबिन शर्मा चाहते हैं कि कहीं ऐसा हमारे साथ ना हो, इसलिए उन्होंने एक बुक लिखी, वू विल क्राई व्हेन यू डाई। और आज मैं इसी बुक में से आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करने वाला हूँ जो आपको इस भागदौड़ भरी जिंदगी में सुकून देगी। संस्कृत में एक कहावत है कि जब आपका जन्म हुआ था तब आप रो रहे थे और बाकी सब लोग खुशियां मना रहे थे, पर अपना जीवन ऐसे जियो कि जब आप इस दुनिया को छोड़ के जाओ तब बाकी सब लोग रोए और आप खुशियां मनाओ। इसका मतलब है अपनी लाइफ कुछ इस तरीके से जियो और ऐसे काम करो कि आप खुशी से इस दुनिया को छोड़ सको और आपको किसी भी बात का पछतावा ना हो। आज हम एक ऐसे टाइम में जी रहे हैं जहां लोग लाइफ की क्वालिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंस पैसों को देने लगे हैं। आज हम इंसान को चांद पे तो भेज सकते हैं, पर हमारे पास अपने पड़ोसी से बात करने का टाइम नहीं होता। आज कनेक्टेड रहने के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी है हमारे पास, लेकिन इसी टाइम पे हम एक दूसरे से सबसे ज्यादा डिस्कनेक्टेड हो चुके हैं। हमने वो इंसानियत खो दी है, वो जीने का तरीका खो दिया है जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। आपने भी नोटिस किया होगा कि टाइम कैसे चुटकी में बीत जाता है। दिन हफ्तों में बीत जाते हैं, हफ्ते महीनों में, और महीने साल में बीत जाते हैं, पता ही नहीं चलता। इसीलिए आज मैं आपको इस बुक से सीखे कुछ प्रिंसिपल्स बताऊंगा जो आपको इस दुनिया के कॉमन रिग्रेट से बचाते हुए एक ट्रूली फुलफिलिंग लाइफ जीने में हेल्प करेंगे। नंबर 1 इज डिस्कवर योर कॉलिंग। रॉबिन शर्मा एक प्रोफेशनल स्पीकर है। वो कई जगह अपने टॉक्स देने जाते हैं और हर जगह उन्हें यही सवाल पूछे जाते हैं कि मैं जिंदगी का मतलब कैसे हासिल करूं, मैं कैसे दुनिया में बड़े काम कर सकूं, मैं अपनी लाइफ को कैसे एंजॉय करूं। और रॉबिन शर्मा का हमेशा एक ही जवाब होता है, फाइंड योर कॉलिंग, यानी कि अपनी इकिगाई को जानो। हम सब इस दुनिया में किसी खास मकसद के लिए आए हैं और उस मकसद को पाने के लिए कुदरत ने हमें कुछ खास टैलेंट्स दिए हैं। इंडियन माइथोलॉजी में एक कहानी है कि हजारों साल पहले हर कोई इंसान जो अर्थ पे रहता था वो एक गॉड था जो बहुत ताकतवर था और जो चाहे वो हासिल कर लेता था। पर क्योंकि सब अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करने लगे, इसीलिए जो सुप्रीम गॉड थे उन्होंने सबकी ताकत उनसे छीन ली और उस ताकत को कहीं छुपाने का फैसला लिया। तब सुप्रीम गॉड के एडवाइजर ने उन्हें अलग अलग सजेशंस दिए। एक ने कहा कि आप उसे जमीन के एकदम अंदर छुपा दो, तो इस पे उन्होंने रिप्लाई दिया कि नहीं, ऐसा करने से इवेंचुअली कोई ना कोई गहरा खड्डा खोद के उसे हासिल कर लेगा। तो इस पे दूसरे ने कहा कि अच्छा, तो फिर आप इसे समुद्र की गहराई में डाल दो। तो इस पे उन्होंने कहा कि नहीं, कोई ना कोई समुद्र के तल तक डुबकी लगा के उसे हासिल कर लेगा। तो फिर अगले एडवाइजर ने कहा कि अच्छा, तो आप उसे दुनिया के ऊंचे से ऊंचे पहाड़ की चोटी पे रख दो। सो उन्होंने अगेन कहा कि नहीं, कोई ना कोई उस पहाड़ पे चढ़ के उसे हासिल कर लेगा। फिर थोड़े टाइम सोचने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो उस ताकत को, उस पावर को जहाँ रखेंगे वो होगा हर इंसान के दिल के अंदर, क्योंकि यही वो जगह होगी जहाँ कोई इसे सर्च करने की कोशिश नहीं करेगा और वो ताकत वहाँ सुरक्षित रहेगी। इस कहानी का मेन मकसद है आपको ये समझाना कि हाँ, आपके अंदर वो सारी कैपेबिलिटीज पहले से ही मौजूद है जो आपको सक्सेसफुल होने के लिए चाहिए। उस ताकत को अनलॉक करने के लिए आपको वो एक काम करना होगा जो मैं आपको एक स्टोरी से बताता हूँ। दोस्तों, चाइना में एक बहुत ही मशहूर कहानी है कि महाराजा के पास एक चाइनीज तलवार तराशने वाला था। उसका काम इतना परफेक्ट था कि लोग उसके काम को देख के हैरान रह जाते थे। 90 साल की उम्र में भी उसके हाथ में वही परफेक्शन थी और उसका काम उतना ही शानदार था। एक बार महाराजा ने उससे पूछा कि क्या ये तुम्हारा नेचुरल टैलेंट है या इसके पीछे कोई टेक्निक है। उस तलवार बनाने वाले ने जवाब दिया कि ये सब कंसंट्रेशन का कमाल है महाराजा। मैं जब 20 साल का था तब से तलवार बना रहा हूँ। मैं किसी और चीज की परवाह नहीं करता। अगर कोई चीज तलवार नहीं तो मैं उसे देखता भी नहीं और ना ही उस पर अटेंशन देता। तलवारों को तराशना मेरा मकसद और मेरा पैशन बन गया है। मैं अपनी पूरी एनर्जी बस इसी डायरेक्शन में लगाता हूँ और यही मेरी मास्टरी का राज है। दोस्तों, इसी तरह दुनिया के सारे कामयाब लोग भी अपने काम की चीज पे कंसंट्रेट करते हैं। वो अपने काम में डूब जाते हैं। इसी तरह उनका ध्यान दूसरी चीजों पे नहीं जाता। जब हमारी लाइफ का मकसद क्लियर नहीं होता और हमारी प्रायोरिटी सेट नहीं होती तो हमारा ध्यान भी इधर उधर भटकने लगता है। हम अपने काम की चीज पे फोकस करना छोड़ के उल्टा दूसरों के काम में अपना टाइम जाया करने लगते हैं। फोकस करने के लिए सबसे जरूरी है कि हम अपनी लाइफ के ऑब्जेक्टिव्स क्लियर रखें और कोई भी काम करने से पहले खुद से ये सवाल पूछे कि क्या इस काम में टाइम लगाना आपको उन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में हेल्प करेगा या नहीं।
आप अपना टाइम और अटेंशन उसी चीज को दीजिए जो आपकी जिंदगी बना सकता है। अगर आप अपने काम में प्रायोरिटी सेट नहीं करते तो क्या होता है वो मैं आपको एक और कहानी सुना के बताता हूँ। स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक बूढ़ा आदमी था जो एक लाइट हाउस को चलाता था। ये लाइट हाउस काफी पुराना था, लेकिन फिर भी इस लाइट हाउस की वजह से काफी सारे शिप्स बिना पत्थरों से टकराए अपना रास्ता पूरा कर पाते थे। अब ये जो बूढ़ा इंसान था उसके पास बहुत ही लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑयल था जिससे लाइट हाउस की लाइट चलती थी, इसीलिए वो उसे बड़े से संभाल के यूज करता था। एक दिन क्या हुआ कि एक पड़ोसी आदमी उसके पास आया और बोला कि मुझे ऑयल की जरूरत है अपने घर में उजाला करने के लिए, तो क्या आप मुझे थोड़ा ऑयल दे सकते हो। अब क्योंकि उस बूढ़े इंसान को ना बोलना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए उसने वो आदमी को ऑयल दे दिया। अब एक रात अगेन क्या हुआ कि एक मुसाफिर उसके पास आया और उसने भी उससे ऑयल मांगा रात में सफर करने के लिए। तब उस बूढ़े इंसान ने उससे भी ऑयल दे दिया। ना अगली रात एक माँ उसके पास आई जिसने बोला कि मुझे मेरे घर वालों को खाना खिलाना है उजाले में, तो क्या आप मुझे थोड़ा ऑयल दे सकते हो। इस पे अगेन उसने ऑयल दे दिया। अब इतनी बार ऑयल बांटने की वजह से क्या हुआ कि उस बूढ़े इंसान का ऑयल बहुत ही जल्द खत्म हो गया, जिसकी वजह से लाइट हाउस की लाइट बुझ गई और उसी रात कई शिप्स पत्थरों से टकरा गई, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मर गए। और ये सब गलत हुआ क्योंकि उस बूढ़े इंसान ने अपना फोकस अपनी प्रायोरिटी से हटा के दूसरी चीजों पे डाल दिया था। वो अपना मेन काम ही भूल गए थे, जिसकी वजह से उन्हें और दूसरों को उनकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। देखो, इस कहानी में बताए लिमिटेड ऑयल की तरह हमारे पास भी बहुत ही लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें अपनी प्रायोरिटी सेट करते रहना चाहिए और वही काम सबसे पहले करने चाहिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि हम हमारे साथ हो रही चीजों में इतने गुम हो जाते हैं कि फिर हम हमारी प्रायोरिटीज को ही भूल जाते हैं। हम वो मेन चीजें ही नहीं करते जो हमारे गोल्स को पूरा करने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। नॉर्मन कोजिन्स का एक बहुत ही पावरफुल कोट है कि जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी मौत नहीं है, बल्कि ट्रेजेडी ये है कि हम जीते जी बहुत सी इम्पोर्टेंट चीजों को अपने अंदर ही मार डालते हैं। सिमिलरली एस्ले मोंटाग भी बोलती है कि एक इंसान की सबसे बड़ी हार तब होती है जब वो इस बात को भी नहीं समझ पाता कि अगर वो चाहे तो क्या क्या बन सकता है और अभी वो क्या बन के रुक गया है। ऑथर कहते हैं कि हर इंसान के अंदर कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट होते हैं और कुछ वीक पॉइंट होते हैं। आपको क्या करना है कि अपनी कैपेबिलिटीज को समझते हुए अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को और स्ट्रॉन्ग बनाना है, क्योंकि यही चीज होती है जो सक्सेसफुल लोगों को आगे बढ़ाती है। आप हालात या चीजें बदलने के लिए दूसरों का वेट ना करें, बल्कि खुद एक्शन ले। जैसे महात्मा गांधी ने कहा था कि वो चेंज बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। नंबर 2, एवरी डे बी काइंड टू ए स्ट्रेंजर्स। अमेरिकन राइटर एंड फिलोसोफर एल्डस हक्सली ने उनके जीवन के आखिरी टाइम पर अपनी पूरी जिंदगी को 7 वर्ड्स में कन्वर्ट करते हुए कहा कि लेट अस बी काइंडर टू वन अनदर, यानी कि एक दूसरे के प्रति हमेशा दयालुता का भाव रखिए। बहुत से लोगों को लगता है कि लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए उन्हें कोई बड़ा काम करना पड़ेगा या कोई बड़ी जंग जीतनी पड़ेगी जिससे उनका चेहरा न्यूज़पेपर, टीवी या मैगजीन पे आए, जबकि सच्चाई कोई नहीं बताता कि जिंदगी का असली सार छुपा होता है हमारे रोज के उन छोटे छोटे कामों में जो हमने काइंडनेस के साथ किए होते हैं, जो धीरे धीरे ऐड होकर हमारी जिंदगी को महान बनाते हैं। जो कोई भी आपके जीवन में आता है वो सभी आपको मौका देते हैं आपको अपनी इंसानियत दिखाने का। सोचिए दुनिया कितनी अच्छी दिखती अगर सब लोग एक दूसरे के साथ काइंड होते। आप अपने आसपास के लोगों को कुछ ना कुछ दे सकते हो अपने काइंड बिहेवियर से। अगर आप सिर्फ एक पर्सन के चेहरे पे स्माइल ला पाए, बेशक वो कोई अजनबी हो, तो वो आपका दिन माना जाएगा। आप अपनी तरफ से सामने वाले को सिर्फ हेलो कह सकते हो अपनी कर्टसी शो करने के लिए। थोड़ा सा और क्रिएटिव तरीका देखो किसी भी स्ट्रेंजर को अपना कंपैशन दिखाने का। जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते टाइम किसी भी जरूरतमंद को आप अपनी सीट ऑफर कर सकते हो। एक ट्रूली फुलफिलिंग लाइफ जीने के लिए जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है वो दिखा उतना जितना आगे तेरे पास हो, दिखा उतना जितना आगे तेरे पास हो, और बात उतनी ही कर जितनी तेरी औकात हो। दिल की गहराई से प्यार भरा नमस्कार।